तो ध्यान देंगे। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टीसीएस का एग्जाम चल रहा है, तो कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत कम बच्चे इनरोल हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताइएगा आप लोग। या प्रोग्राम आप लोग बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे, जो मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ। लिखिए तो एक प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से। राइट ए प्रोग्राम इन VB.NET write a program in VB.NET to create a class as named login to input username and password using constructor using default constructor. After that check login is valid or invalid. After that check login is valid or invalid. Using subroutine. Full stop. Username is AKU. And password is Simage.
इसी प्रोग्राम को आपको बनाना है। एक बार समझ लीजिए, आप समझ भी रहे होंगे। लॉगिन नाम का क्लास बनाएंगे और यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। किसके थ्रू? कंस्ट्रक्टर के थ्रू, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और उसके बाद एक सब रूटीन के द्वारा चेक करना है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है या इनवैलिड। एक मैसेज आना चाहिए, यूजर नेम इज या लॉगिन सक्सेस या लॉगिन फेल्ड करके मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो बनाइए। आप ऑलरेडी जानते हैं VB.NET में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हैं वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं बनाने के बाद।
जो लेट से ज्वाइन किए हैं क्वेश्चन हम लिख देते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए। प्रोग्राम यही है। राइट ए प्रोग्राम इन vb.net टू क्रिएट ए क्लास एज नेम लॉगिन। लॉगिन नाम का क्लास बनाना है और यूजर नेम पासवर्ड इंटर करना है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद चेक करके बताना है कि लॉगिन हमारा वैलिड है या नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका यूजर नेम इक्वल टू मैंने दिया था AKU एंड पासवर्ड इक्वल टू मैंने दिया है सीमेज। बन रहा है या बना दें? ये तो बहुत सिंपल है। नहीं बना? कंस्ट्रक्टर यूज की? दिखाओ। तो हो गया कंस्ट्रक्टर। उसके बाद क्या करूँगी?
एक लॉगिन नाम का फंक्शन बनाओ, एक कंडीशन लगाकर चेक करो यूजर नेम इक्वल टू ईमेल एंड लॉगिन ऑपरेटर पासवर्ड इक्वल टू मैसेज आएगा लॉगिन सक्सेस, अदरवाइज एल्स क्या होगा लॉगिन सब बनाओ। ये तो सिंपल प्रोग्राम है। इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स सिस्टम, ठीक है, सिस्टम नेम स्पेस को मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। इसमें तो मेन एक बनाना होगा सब मेन, और सबसे पहले आप क्लास बना लो। क्लास किस नाम से बनाना है, लॉगिन के नाम से, लॉगिन। अब इसमें क्या क्या वेरिएबल मुझे लेना है, डीम, यूएनएम, कॉमा, पीएनएम, एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का बना लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सब में सब कंस्ट्रक्टर किस नाम से बनता है, न्यू कीवर्ड के द्वारा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैसेज होगा हमारा इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। इवन नेम इक्वल टू, इवन नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, इसके बाद पासवर्ड पीएनएम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, इनपुट हो चुका, राइट। अब इनपुट लेने के बाद हम लोग लॉगिन को वैलिडेट करेंगे। सब रूटीन बना लेते हैं, चेक लॉगिन, और आप जानते हो इफ कंडीशन, इफ यूजर नेम इक्वल टू, यूजर नेम क्या था, AKU लॉजिकल एंड, पासवर्ड क्या था, यहाँ सिंगल इक्वल होता है VB.NET में, याद रखना, रिलेशनल ऑपरेटर में डबल नहीं होता है। पासवर्ड था सिमेज, राइट। और यही कंडीशन अगर ट्रू होगा तो एक मैसेज प्लेस आउट करेगा कंसोल डॉट राइट लाइन लॉगिन सक्सेस, लॉगिन, यहाँ पे तो नहीं, लॉगिन सक्सेस, लॉगिन सक्सेस, एल्स
कंसोल डॉट राइट लाइन लॉगिन फील्ड, ठीक है, बन तो गया। अब मेन में इसका ऑब्जेक्ट बना लो। जानते हो ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है? टीम ओबीजे इक्वल टू, या ऐसे भी बोले थे, ओबीजे एज न्यू क्लास का नाम लॉगिन। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा और ओबीजे डॉट सब रूटीन को क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे, ठीक है, बन गया। और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए रीड की लगा देंगे, ओबीजे नहीं, डायरेक्ट रीड की कंसोल डॉट रीड की। बस यही तो प्रोग्राम है। अब इसको आप रन कराइए, यही प्रोग्राम मैंने दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि ठीक है यूजर नेम पासवर्ड अगर दोनों सही होगा तो मैसेज आएगा लॉगिन सक्सेस। अगर लॉगिन फेल हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है? इनवैलिड यूजर नेम से हो रहा है कि इनवैलिड पासवर्ड से हो रहा है कि बोथ आर इनवैलिड? मतलब कोरेस्पॉन्डिंग मैसेज देना होगा तब कि अगर केवल पासवर्ड गलत है तो केवल बताना चाहिए इनवैलिड पासवर्ड, या लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड। फिर अगर मान लो कि केवल यूजर नेम गलत है तो लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड यूजर नेम। अगर दोनों गलत है तो लॉगिन फेल्ड ड्यू टू बोथ आर इनवैलिड या रॉन्ग, जो भी हो। तो इस तरह का मैसेज देना होगा तो हम लोग इफ एल्स इफ कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? एल्स इफ लगा देंगे। एल्स इफ में यहाँ पे स्पेस नहीं होता है, ठीक है। एल्स इफ और यहाँ यहीं पे कंडीशन दे देंगे इवन एम नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है, आपको मालूम है, ठीक है। यहाँ पर AKU, ठीक है, एंड PNM नॉट इक्वल टू सीमेज, देन अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास मैसेज आएगा लॉगिन फेल्ड ड्यू टू बोथ आर इनवैलिड, बोथ आर इनवैलिड, ठीक है। फिर यहाँ पर एल्स इफ फिर लगाएंगे हम। अब यूजर नेम को केवल चेक कर लो या पासवर्ड को चेक कर लो। एल्स इफ इवन नेम नॉट इक्वल टू AKU, देन यहाँ पे मैसेज कंसोल डॉट राइट लाइन लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड यूजर नेम, राइट। और फिर अदरवाइज हम एल्स में डाल देते हैं। कंट्रोल C,
कंट्रोल V, ठीक है। लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड, बन गया। ठीक है, अब इसको आप रन करा के देख लीजिए। प्रॉपर्टीज में जाकर, प्रोजेक्ट के प्रॉपर्टीज में जाकर इसको स्टार्टअप बना लीजिए, मॉड्यूल 7 को। मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, पूछा इंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। पहले सक्सेसफुल का मैसेज चाहते हैं, सही में इंटर करते हैं AKU में। लॉगिन क्या है मैसेज, लॉगिन सक्सेस। फिर से मैंने रन कराया इसको, इस बार गलत इंटर करते हैं AKU, पासवर्ड गलत हम लोग इंटर करते हैं। पासवर्ड में दे दिया BCA, आ गया लॉगिन फेल्ड ड्यू टू इनवैलिड पासवर्ड, राइट। एक चीज, नया चीज बताते हैं यहाँ पे, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी ऊपर करिएगा सर, ऊपर याद करिएगा। करो, अभी हम लोग को GUI मोड पढ़ना है, लेकिन आप जावा प्रोग्रामिंग में स्विंग आपने यूज किया होगा, कुछ स्टूडेंट स्विंग यूज किए थे। अगर तुम चाहते हो डायलॉग बॉक्स, चलो वो चीज नहीं, आपने तो ठीक है PHP पढ़ा ही है। जावास्क्रिप्ट में मैंने बताया था रन टाइम इनपुट, डायलॉग बॉक्स के थ्रू इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे जावास्क्रिप्ट में, प्रॉम्प्ट, याद है, प्रॉम्प्ट मेथड। और प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, अलर्ट यूज करते थे ना, ठीक है। उसी तरह से VB.NET में हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि डायलॉग बॉक्स के थ्रू इनपुट हो, और डायलॉग बॉक्स में मैसेज क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। जावा में हम लोग यूज करते थे JOptionPane.show मैसेज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। वहां JOptionPane क्लास यूज किया जाता है। अगर आप जावा में स्विंग पढ़े हो तब, अगर नहीं पढ़े हो तो आप नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे देखो अब क्या कर रहे हैं, हम कंसोल से डायलॉग बॉक्स में इनपुट लेना चाहते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में बना दिया, इसको भी कमेंट सेक्शन में बना दिया। अब देखो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना। यूजर नेम इक्वल टू मैसेज बॉक्स होता है, यहाँ पे टाइप करो। नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इसलिए नहीं आ रहा है कि इसका नेम स्पेस नहीं है। इनपुट बॉक्स नहीं आ रहा, हाँ इनपुट बॉक्स, देखो इनपुट बॉक्स यहाँ पे आ चुका है, इनपुट बॉक्स। और इनपुट बॉक्स में जानते हो हम मैसेज क्या देंगे यहाँ पे, ठीक है, इंटर यूजर नेम।
ध्यान देना सभी लोग, इंटर यूजर नेम। अब एक कंसोल मोड में ही, जीयूआई मोड नहीं है लेकिन कंसोल मोड में ही तुम्हारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इनपुट जो होगा डायलॉग बॉक्स के थ्रू होगा। पासवर्ड में भी उसी तरह से करो, pname इक्वल टू इनपुट बॉक्स। आगे हम इनपुट बॉक्स आपको बताएंगे, अभी ऐसे ही यूज कर रहा हूं मैं। इंटर पासवर्ड, ये तो हो गया। अब ये कमेंट सेक्शन में बना दो, और ये जो लॉगिन जो प्रिंट करा रहे हो कंसोल डॉट राइट लाइन, अब इसके जगह पे हम मैसेज बॉक्स यूज करेंगे। देखो कैसे होगा, मैसेज बॉक्स MESS नहीं आ रहा है, MSG बॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, MSG बॉक्स। देखो मैंने मैसेज बॉक्स दिया, और इसमें जो मैसेज दिया लॉगिन सक्सेस का, लॉगिन सक्सेस, यहां पर भी मैंने केवल यूज कर दिया MSG बॉक्स, MSG बॉक्स। अब ये कंसोल पे नहीं प्रिंट करके डायलॉग बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में प्रिंट करेगा, MSG बॉक्स। जावा पाइथन सब में यूज होता है, लेकिन पाइथन में उसके लिए जीयूआई प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा। आप जीयूआई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े हो, राइट। अब तुम इसको रन करा लो। यहाँ पर देखना डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ओपन हुआ। क्या पूछा, इंटर यूजर नेम। इंटर यूजर में मैंने दे दिया यहाँ पर सीमेज। ओके पे क्लिक, सीमेज टाइप नहीं हुआ, सीमेज। ओके, अब क्या पूछा, इंटर पासवर्ड। पासवर्ड में मैंने, अच्छा यूजर नेम में देना था ना, गलत दे दिया तो गलत मैसेज देगा। ओके, देखिए क्या आया मैसेज बॉक्स में, लॉगिन फेल ड्यू टू बोथ आर इनवैलिड, दोनों गलत है ना। फिर से आप इनपुट लीजिए, इंटर यूजर नेम, ठीक है। आप अपने तरह से ओके बटन, कैंसिल बटन सब कुछ बना सकते हो, दे सकते हो, बहुत सारा कांस्टेंट है। अभी मैं इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स पढ़ा नहीं रहा हूं, ऐसे ही यूज करके बता दिया, जैसे जावा स्क्रिप्ट में मैंने बताया था, ठीक है। यूजर नेम AKU, AKU, राइट। पासवर्ड सीमेज। अब मैसेज आएगा लॉगिन सक्सेस, या इंटर प्रेस करो या ओके। इंटर प्रेस किया, आया मैसेज लॉगिन सक्सेस। सब अपना मैसेज टाइटल है, सब सब तुम अपना चेंज कर सकते हो इसमें, वो सब सारा फैसिलिटी है जो हम बताएंगे। हम्म, अब बहुत सारा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट के थ्रू होगा, वो मुझे ध्यान में नहीं है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो ये था प्रोग्राम। ऑलरेडी हम लोग कंस्ट्रक्टर समाप्त कर चुके हैं। हम लोग को आज पढ़ना था स्टैटिक कीवर्ड VB.NET में, जिसको कहते हैं स्टैटिक कीवर्ड। यहाँ पे नहीं कहकर शेयर्ड कीवर्ड यूज करते हैं स्टैटिक के लिए हम लोग, ठीक है। तो वो चीज अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं, लेकिन आप लोग प्रोग्राम बना नहीं पा रहे हैं। आप लोग का क्या प्रॉब्लम होने लगा है कि अब जब से ऑनलाइन क्लास चल रही है तब से आप खुद पे प्रोग्राम पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जो टीचर बता रहे हैं वही, बस केवल प्रोग्राम, नया प्रोग्राम्स कुछ आप लोग बना नहीं रहे हैं, ठीक है। क्लास ऑफलाइन मोड में पूरी तरह से चलती थी तो क्लास में हम प्रोग्राम पे प्रैक्टिस कराते थे, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉबैक निकल कर आ रहा है कि आप प्रोग्रामिंग नहीं बना पा रहे हैं। जो प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है उस पैटर्न पे आप प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। फिर आपको प्रोग्राम, अगर एक सिंपल प्रोग्राम भी पूछ, अटेंडेंस लेंगे क्या कुछ चेक कीजिए, समझे। तो वो चीज आपको देखना होगा। ये प्रोजेक्टर नहीं काम कर रहा है क्या? तो आइए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।